Good morning, students. Today we are reading third poem, Rain on the Roof, written by Coates Kinney. The name of the poem is Rain on the Roof, and the name of the poet is Coates Kinney. Coates, Coates, Kinney, Kinney, Kinney. You have to learn the name of the poem and the name of the poet. This poem is about the poet's feelings. The poet tells us that what he is feeling when it is raining outside. जब बाहर बारिश होती है तो कवि क्या महसूस करता है, इस बारे में कवि हमें इस पोएम में बताता है। जो उसकी फीलिंग्स हैं वो एक तरह से एक्सप्रेस करता है इस पोएम के थ्रू। बहुत सारे ड्रीम्स उसको आते हैं और वो एक अपने घर के एक रूम में आराम से बिस्तर पर लेटता है और बारिश की जो पैटर है, थप थप की आवाज़ है, उसको सुनता है। द फॉलिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ मेक्स द पोएट रिकलेक्ट सम चाइल्डहुड मेमोरीज। और कुछ उसको बचपन की यादें याद आ जाती है रिलेटिंग टू हिज मदर। इट इज़ अ लवली एक्सपीरियंस इन सच अ सिचुएशन। और बारिश के मौसम में उसके लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगता है उसको। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान डार्क क्लाउड से यानी कि गहरे बादलों से ढका होता है एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो क्या आपने रूफ पर यानी कि छत के ऊपर जो मधुर बारिश की पैटर है, सॉफ्ट रेन की मधुर बारिश की जो पैटर थप थप की आवाज़ है, क्या आपने वो कभी सुनी है? वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? कौन से विचार आपके दिमाग में आते हैं? एज यू हर्ड, जब आप सुनते हो या जब आपने सुना, दिस मेलोडी ऑफ नेचर, प्रकृति की इस मधुरता को जब आपने सुना तो किस तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। और ये पोएम हमें अब हम पढ़ेंगे ये पता लगाने के लिए कि जब रेन की बारिश की जो आवाज़ है उसको सुनते हैं तो पोएट ने भी क्या सपने लिए। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid होता है नम, नमी से भरा हुआ, shadows परछाइयाँ, होवर मीन्स मंडराती हैं, ओवर ऊपर, ऑल द स्टारी स्टार से भरा हुआ, फुल ऑफ स्टार्स तारों से भरा हुआ, स्फीयर्स मीन्स एरिया क्षेत्र। जब नमी से भरी हुई परछाइयाँ तारों से भरे हुए आसमान पर, स्फीयर्स का मतलब हम यहाँ आसमान से लेंगे, तारों से भरे हुए आसमान के ऊपर जब नमी से भरी हुई परछाइयाँ, शेडोज हियर मीन्स क्लाउड्स, यहाँ शैडो का मतलब है बादल। तो जब तारों से भरे हुए आसमान के ऊपर नमी से भरी हुई परछाइयाँ या नमी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, एंड द मेलेंकली डार्कनेस, मेलेंकली उदासी से भरी या उदास, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, तो उदास अंधेरा, जेंटली वीप्स, जेंटली धीरे धीरे, वीप्स मीन्स रोने लग जाता है, इन रेनी टीयर्स मीन्स बारिश रूपी टीयर्स में, बारिश रूपी आंसू के रूप में, बारिश रूपी आंसू के रूप में उदासी से भरा हुआ अंधेरा धीरे धीरे रोने लग जाता है। कहने का मतलब है कि जो डार्कनेस होती है, जो अंधेरा होता है, वो खत्म हो जाता है या चला जाता है। व्हाट अ ब्लिस, कितना अच्छा लगता है, टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, प्रेस होता है दबाना, पिलो तकिया, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर,
कॉटेज चैम्बर मीन्स अ रूम इन अ हाउस। कॉटेज चैम्बर बेड, कमरे के अंदर जो बेड है, बेड के ऊपर जो पिलो है, तकिया है, उसको दबाना कितना अच्छा लगता है। एंड लाई और लेटना लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और लेटना कितना अच्छा लगता है, सिर के ऊपर यानी कि अपने ऊपर सॉफ्ट रेन की पैटर को, मधुर बारिश की थप-थप की आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। शुरू से करते हैं एक बार। When the humid shadow over all the starry spheres, जब नमी से भरी हुई परछाइयां तारों से भरे आसमान पर छा जाती हैं, मंडराने लग जाती हैं या मंडराती हैं, और उदासी से भरा हुआ अंधेरा बारिश रूपी आंसुओं के रूप में धीरे धीरे रोने लगता है, तो कमरे में बेड पर तकिए के ऊपर लेटकर या तकिए को दबाना और अपने सिर के ऊपर मधुर बारिश की थपथप की आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स स्टोन्स, अ पीस ऑफ स्टोन, जिसको हम कंकड़ भी कह सकते हैं। एवरी टिंकल, टिंकल मीन्स साउंड, आवाज। हैज एन इको, इको मीन्स गूंज, इन द हर्ट, हृदय में। और प्रत्येक आवाज जो है, ऑन द सिंगल, सिंगल्स मीन्स कंकड़ों के ऊपर पड़ने वाली जो आवाज है, हैज एन इको इन द हर्ट, तो पोएट कहता है कि वो मेरे हर्ट में एक गूंज पैदा करती है, एक गूंज भर देती है, एक इको भर देती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों, ड्रीमी मीन्स सपनों से भरी हुई, फुल ऑफ ड्रीम्स, फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, इमेजिनेटिव थिंग्स, और हजारों सपनों से भरी हुई कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग यानी कि मेरे व्यस्त मन में, मेरे व्यस्त हृदय में स्टार्ट में शुरू हो जाती हैं, और हजारों सपनों से भरी हुई कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में शुरू हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, यादगार, और हजारों यादें, हजारों यादगारें, weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. weave होता है बुनना, their air threads, air threads means हवा रूपी धागों को बुनना शुरू कर देती हैं, into woof, woof होता है उसका ताना बुनना, और हजारों यादें हवा रूपी धागों, उनके हवा रूपी धागों को एक ताने में बुनना शुरू कर देती हैं। As I listen to the patter, जैसे ही मैं थप थप की आवाज सुनता हूँ, of the rain upon the roof, छत के ऊपर रेन की, बारिश की पैटर जो है वो जब मैं सुनता हूँ, तो ये हवा रूपी जो धागे हैं वो एक तरह से बुनना शुरू हो जाते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, मेरे हृदय में जो इन कंकड़ों के ऊपर पड़ने वाली आवाज है वो एक गूंज पैदा करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों सपनों से भरी हुई कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में शुरू हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों धागे, हवा रूपी जो धागे हैं वो एक तरह से ताना बुनना शुरू कर देते हैं यादों का। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे ही मैं छत के ऊपर बारिश की थप थप की आवाज को सुनता हूँ। Now in memory comes my mother, as she used in years agone, और अब मेरी मदर की, मेरी माँ की मेमोरी, याद जो है वो आ जाती है। as she used in years agone, एगोन मीन्स बीते हुए, ईयर्स साल, जैसे वो बीते हुए सालों में किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डान, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स डियर यानी कि प्यारा, ड्रीमर्स, ड्रीमर्स मीन्स सपने लेने वाले, एक तरह से यहाँ बच्चों के लिए यूज किया है।
चिल्ड्रन व्हेन दे ड्रीम, बच्चे जब वो सपने लेते हैं तो उनको ड्रीमर्स कहते हैं। पोएट कहता है कि मेरी मेमोरी में अब मेरी मदर आ जाती है, सालों बीते हुए सालों पहले या बीते हुए सालों में वो ऐसा किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डन, वो हमारे सपनों में आती थी और सुबह होने से पहले, एर मीन्स बिफोर, टिल द डन यानी कि सुबह होने तक ही या सुबह होने से पहले ही, शी लेफ्ट देम वो उनको छोड़ देती थी, देम मीन्स चिल्ड्रन यानी कि जो ब्रदर सिस्टर थे सारे, पोएट और उसके ब्रदर सिस्टर, तो वो उनके सपने में आती थी और उनको सुबह होने से पहले ही छोड़ देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फिर पोएट कहता है कि मैं उनकी जो प्यारी सी नज़र है, फॉन्ड लुक मीन्स प्यारी नज़र, ऑन मी अपने ऊपर महसूस करता हूँ, मैं अपनी मदर का प्यारा सा जो नज़रिया है, मेरे ऊपर प्यारी जो नज़र है वो महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स लिसन, जैसे ही मैं इस रिफ्रेन में सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनता हूँ, अब जो पेटर है उसको वो सॉन्ग का नाम दे रहा है कि अब मैं जैसे ही इस सॉन्ग को सुनता हूँ, इस आवाज़ को सुनता हूँ बारिश की, तो मुझे अपनी माँ का प्यारा जो लुक है वो महसूस होता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये जो सॉन्ग है वो कहाँ बजाया जा रहा है, अपॉन द सिंगल्स, कंकड़ों के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन की थपथप के द्वारा, बारिश की थपथप के द्वारा जो कंकड़ों के ऊपर बजाया जाता है, मैं उस सॉन्ग को, उस गीत को, उस रिफ्रेन को जैसे ही सुनता हूँ तो मैं अपनी माँ के प्यारे से लुक को, प्यारी नज़र को महसूस करता हूँ। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. अब मेरी याद में मेरी मदर आ जाती है, बीते हुए सालों से वो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि प्रिय जो बच्चे हैं उनके सपनों में आती थी और सुबह होने से पहले ही चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मैं अब उनकी प्यारी नज़र को महसूस करता हूँ जब मैं इस गीत को सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश की पैटर के द्वारा कंकड़ों के ऊपर बजाया जाता है। There are some poetic devices used in this poem. First is personification. Personification means मानवीकरण। ये अलंकार होते हैं, जैसे हिंदी में हम अलंकार करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड फॉर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल, बर्ड्स लुकिंग लाइक और बिहेविंग लाइक ह्यूमंस। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है जिसमें एक इनएनिमेट मीन्स निर्जीव कोई वस्तु या कोई एनिमल या कोई बर्ड, वो बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देता है या उस जैसा ही बिहेव करता है, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि स्टांजा फर्स्ट में हमने ये लाइन पढ़ी, एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। मेलेंकली डार्कनेस, तो जो अंधेरा है उसको उदास कहा गया है। उदास जो है वो एक ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है, तो यहाँ पे डार्कनेस को मेलेंकली वर्ड यूज़ किया है डार्कनेस के लिए। जेंटली वीप्स, और वो जैसे ह्यूमन बीइंग्स रोता है तो वो अंधेरा ऐसे ही रोता है, जेंटली वीप्स। इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स, बारिश रूपी आंसुओं के रूप में वो एक तरह से रोता है। तो यहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, ये यूज हुआ है। सेकेंड इज मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक। अ डिवाइस विच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, इसका मतलब है जिसमें दो अनलाइक मीन्स असमान, जो एक समान नहीं होती, ऐसी चीज़ों की तुलना करना, कंपेयर करना। स्टांजा फर्स्ट में एक लाइन है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज जो है वो उसका मीनिंग वैसे परछाइयाँ होता है, पर यहाँ बादलों के लिए शैडो यूज किया गया है, तो यहाँ बादलों को शैडो कहा गया है। इसका मतलब ये है शैडो अलग चीज़ है, क्लाउड्स अलग चीज़ है, दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है
तो ये यहाँ पे मेटाफर जो है वो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। स्टांजा थर्ड में भी एक एग्जाम्पल है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। तो यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स जो है, डार्लिंग ड्रीमर्स हियर आर एक्चुअली द चिल्ड्रन ड्रीमिंग वाइल asleep। तो डार्लिंग ड्रीमर जो है वो एक्चुअली बच्चे हैं जो सोते हुए सपने ले रहे हैं। तो यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स में भी मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज हुआ है। इसके अलावा एक दो और हैं इसमें। थर्ड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की जो आवाज है, उसको इनिशियल मीन्स शुरू की जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको उसका रिपीट होना, बार बार रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि स्टांजा फर्स्ट में व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड होवर, ये दोनों ही एच साउंड से, ह साउंड से शुरू हो रहे हैं। ह्यूमिड एंड होवर हैव द सिमिलर फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। दोनों में एक ही जैसी कॉन्सोनेंट, फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है, सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। जो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन यहाँ यूज हुआ है। स्टांजा थर्ड में इन डार्लिंग ड्रीमर्स इट इज द डी साउंड विच इज सिमिलर। डार्लिंग ड्रीमर जो यूज हुआ उसमें दोनों ही फर्स्ट साउंड जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो डी से शुरू हो रहा है और दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। इसके बाद फोर्थ है रिफ्रेन। रिफ्रेन कहते हैं अ फ्रेज, वर्स और ग्रुप ऑफ वर्सेस इन रिपीटेड इज रिपीटेड एट इंटरवल थ्रू द पोएम सॉन्ग एस्पेशली एट द एंड। रिफ्रेन का मतलब है कोई भी फ्रेज, फ्रेज मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वर्स और ग्रुप ऑफ वर्सेस। वर्स यानी कि कोई भी पोएटिक लाइन या फिर उस पोएटिक लाइंस का ग्रुप, यानी कि दो लाइन भी हो सकती हैं, वो किसी भी पोएम के एंड में बार बार रिपीट होती है। जैसे वन स्टांजा के बाद जो लाइन है, फिर सेकंड स्टांजा के बाद वो सेम लाइन रिपीट होगी, ऐसे ही थर्ड स्टांजा के बाद लास्ट में वो रिपीट होगी, तो उसको रिफ्रेन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एट द एंड ऑफ ईच स्टांजा द पैटर ऑफ द रेन इज रिपीटेड। प्रत्येक स्टांजा के लास्ट में एक ही लाइन रिपीट हुई है, द पैटर ऑफ द रेन। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है रिफ्रेन।